हाथी, खरगोश और मोर की कहानी। एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक हाथी, एक खरगोश और एक मोर रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी स्वभाव में काफी अंतर था। हाथी बहुत बड़ा और ताकतवर था, खरगोश छोटा और तेज, जबकि मोर अपनी सुंदरता पर गर्व करता था। एक दिन तीनों ने सोचा कि वे यह पता लगाएंगे कि उनमें सबसे बुद्धिमान कौन है। इसके लिए वे एक कठिन चुनौती का सामना करने का निर्णय लेते हैं। तीनों को जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी तक पहुंचना था, जहां एक बहुत ही दुर्लभ और सुंदर फूल खिला हुआ था। जो भी पहले उस फूल को लेकर आएगा, वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। हाथी ने सोचा, मैं सबसे बड़ा और मजबूत हूँ, मैं आसानी से इस चुनौती को जीत लूंगा। उसने अपने विशाल कदमों से पहाड़ की चढ़ाई शुरू की, लेकिन उसकी भारी काया के कारण वह जल्दी ही थक गया और रुक गया। खरगोश ने अपनी फुर्ती पर भरोसा किया और तेजी से दौड़ते हुए पहाड़ की ओर बढ़ा। उसने कई बड़े पत्थरों को पार किया, लेकिन जैसे ही चोटी के पास पहुंचा, एक गहरी खाई आई, जिसे वह पार नहीं कर सका। निराश होकर वह वहीं बैठ गया। अब बारी थी मोर की। उसने सोचा, मैं भले ही इतना ताकतवर या तेज न हूँ, लेकिन मेरे पास पंख हैं। उसने अपने पंख फैलाए और उड़ते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुँच गया। उसने बिना किसी कठिनाई के उस दुर्लभ फूल को तोड़ लिया और नीचे आकर अपने दोस्तों को दिखाया। मोर की सूझबूझ और अपनी विशेषता का सही उपयोग करने से वह विजेता बना। हाथी और खरगोश ने यह समझा कि हर किसी के पास अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और सही समय पर उनका उपयोग करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मोर के जीतने के बाद हाथी और खरगोश ने अपनी हार को सहजता से स्वीकार किया। वे समझ गए थे कि हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और उन पर गर्व करना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। हाथी बोला, मुझे लगता था कि सिर्फ ताकत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन आज मैंने सीखा कि सूझबूझ और समझदारी से काम लेना भी बहुत जरूरी है। खरगोश ने भी कहा, मुझे अपनी तेजी पर बहुत भरोसा था, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि हर स्थिति में तेज दौड़ना ही काफी नहीं होता। हमें यह भी देखना चाहिए कि रास्ते में आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करें। मोर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, हम सबकी अलग अलग खूबियां हैं। अगर हम एक दूसरे की ताकतों को समझें और उनका सम्मान करें, तो हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह सुनकर तीनों दोस्त मिलकर हंस पड़े और एक दूसरे की सराहना करने लगे। अब वे पहले से भी अच्छे दोस्त बन गए थे और जब भी कोई मुश्किल आती, वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उसी दिन से उन्होंने यह भी तय किया कि वे कभी भी अपने गुणों पर घमंड नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के गुणों से सीखते रहेंगे। तीनों ने मिलकर पूरे जंगल में यह संदेश फैलाया कि असली ताकत एकता, सूझबूझ और एक दूसरे की काबिलियत को समझने में है। और इस तरह हाथी, खरगोश और मोर ने अपनी दोस्ती और बुद्धिमानी से जंगल में सभी जानवरों को प्रेरित किया और हमेशा मिलजुल कर रहे। कुछ समय बाद जंगल में एक और बड़ी समस्या आई। एक भयंकर तूफान आने वाला था, जिससे पूरे जंगल को खतरा था। जानवरों में अफरा-तफरी मच गई, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी जान कैसे बचाएं। हाथी, खरगोश और मोर ने सोचा कि उन्हें एक बार फिर मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। तीनों एक पेड़ के नीचे इकट्ठे हुए और विचार करने लगे। हाथी ने कहा, मेरे पास ताकत है, मैं बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर जानवरों के लिए आश्रय बना सकता हूँ, ताकि वे तूफान से बच सकें। खरगोश ने कहा, मैं छोटा और तेज हूँ,
मैं जंगल के कोने कोने में जाकर सभी जानवरों को जल्दी से सूचित कर सकता हूँ कि वे आश्रय में आ जाएं। मोर ने कहा, मेरे पास तेज उड़ने की क्षमता है। मैं ऊंचाई से देख सकता हूँ कि तूफान किस दिशा से आ रहा है और हमें कितनी जल्दी तैयारी करनी है। तीनों ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हाथी ने अपनी ताकत से बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं और तनों को एकत्रित किया और उन्हें एक मजबूत आश्रय के रूप में खड़ा किया। खरगोश दौड़ दौड़कर जंगल के हर हिस्से में गया और सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए कहा। मोर ने आसमान में उड़ान भरी और तूफान की दिशा का अंदाजा लगाया ताकि वे सभी समय पर सुरक्षित हो सकें। तीनों की सूझबूझ और एकजुटता से जंगल के सारे जानवर सुरक्षित आश्रय में आ गए। थोड़ी देर बाद तूफान आया, लेकिन हाथी, खरगोश और मोर के बनाए आश्रय ने सभी को बचा लिया। जब तूफान थम गया तो सारे जानवरों ने तीनों दोस्तों का धन्यवाद किया और उनकी तारीफ की। जंगल के जानवरों ने समझा कि अगर एकजुट होकर काम किया जाए तो सबसे बड़ी मुसीबत भी आसानी से टाली जा सकती है। अब पूरे जंगल में हाथी, खरगोश और मोर की दोस्ती और सूझबूझ की मिसाल दी जाने लगी। इस कहानी से कई महत्वपूर्ण सीख मिलती है। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। बुद्धिमानी यह है कि हमें अपनी ताकतों का सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। सही समय पर अपनी क्षमताओं का उपयोग करना और एकता की शक्ति को समझना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। एकता में शक्ति होती है। जब हम अपनी अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो किसी भी समस्या का हल निकल सकता है। एकता में शक्ति है। जब हम मिलकर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकल सकता है। चाहे हाथी की ताकत हो, खरगोश की तेजी या मोर की सूझबूझ, सबने मिलकर समस्या का समाधान किया। हर किसी की अलग विशेषता होती है। हर व्यक्ति की अपनी ताकत और काबिलियत होती है। जरूरी है कि हम अपनी खूबियों को पहचानें और सही समय पर उनका उपयोग करें। घमंड नहीं, समझदारी जरूरी है। अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। मोर ने अपनी उड़ान का सही उपयोग करके समस्या हल की, जबकि हाथी और खरगोश ने भी अपनी खूबियों से मदद की। सही नेतृत्व और निर्णय महत्वपूर्ण है। जब कोई समस्या आती है तो सूझबूझ से सही निर्णय लेकर उसे हल किया जा सकता है। तीनों दोस्तों ने मिलकर तूफान का सामना करने का एक अच्छा तरीका निकाला। समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें हल करें। जंगल के जानवर घबराए हुए थे, लेकिन हाथी, खरगोश और मोर ने मिलकर समस्या का हल निकाला। यह सिखाता है कि मुश्किल समय में घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। मुझे आशा है कि आपको इस कहानी से बहुत सीख मिली होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।